और मुझे कई लोगों ने कहा कि इस गर्मी में तो पदयात्रा के बारे में आप सोचिए भी मत। पदयात्रा करना तो दूर, सोचिए भी मत इस गर्मी में पदयात्रा के लिए। 45 डिग्री टेम्परेचर होगा, 47 डिग्री टेम्परेचर होगा, पारा 50 तक पहुंच जाएगा। पदयात्रा मत करो। मैंने उस दिन अपने मन में सोचा, अगर इस देश के लोगों को जगाना है, हम बातें तो कहते हैं खून और पसीना बहाने की, खून तो छोड़ो, खून बाद में बहा लेंगे, पहले पसीना बहाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और इसलिए अगर नौजवान की बात आप करते हैं, किसान की बात आप करते हैं, माताओं बहनों के मुद्दे को अगर उठाना चाहते हैं, तो इस धूप में चलकर आम आदमी पार्टी के शेरों ने यह साबित किया कि अभी पसीना बहा रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो खून भी बहाने का काम करेंगे। और जैसा मैंने बार बार कहा, मुझे अपने उन साथियों से ज्यादा ऊर्जा मिलती है जो अभाव में भी अपनी जिंदगी बिताते हैं, लेकिन पार्टी के लिए दिन रात समर्पित रहते हैं, दिन रात। हमारे बीच में सेना के जवान भी बैठे हुए हैं। हरेंद्र भाई का मामला मैंने देश के सदन में उठाया था। चंदू चौहान जी यहां पे बैठे हुए हैं, उनका भी मामला मैंने कल सुना और कल उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका भी मामला, जवानों का मामला मैं प्रेस वार्ता करके उठाने का काम करूंगा। इस देश का जवान जो सरहदों पर रह के भारत माता की रक्षा करता है, -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में भारत की रक्षा करता है, +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में रह के भारत की रक्षा करता है, उस जवान के साथ नौकर जैसा व्यवहार किया जाएगा तो इस बात को आम आदमी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोगों ने सदन में यह मामला उठाया, आगे भी इसको उठाएंगे। साथियों और दोस्तों, जब हम नौजवान की बात करते हैं तो अभी पेपर लीक का मुद्दा बहुत गर्म है, लेकिन जरा आप सोचिए, कल्पना कीजिए, उत्तर प्रदेश में क्या क्या लीक नहीं हुआ। लेखपाल की परीक्षा हुई, पेपर लीक हो गया। सिपाही की परीक्षा हुई, पेपर लीक हो गया। दरोगा की परीक्षा हुई, पेपर लीक हो गया। यहां तक कि पीसीएसजे की परीक्षा हुई, पेपर लीक हो गया। हाई स्कूल इंटर की परीक्षा हुई, पेपर लीक हो गया। डॉक्टर इंजीनियर बनने की परीक्षा हुई, पेपर लीक हो गया। और अभी तो नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, 22 लाख नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो गई। यह इसलिए हो रहा है कि इस देश का नौजवान सड़कों पर नहीं उतरता। अगर इस देश का नौजवान सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो जाए तो मोदी नहीं, मोदी के 10 पुश्तें भी हिम्मत नहीं करेंगी पेपर लीक करने का। संजय भैया, संजय भैया, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। 22 लाख में 2 लाख नौजवान अगर सड़कों पे आ जाए तो हिम्मत नहीं है मोदी सरकार की कि दोबारा पेपर लीक हो जाए। क्या आपको लगता है ये पेपर लीक, ये ऐसे ही पेपर लीक हो रहा है? ये पेपर लीक ऐसे नहीं हो रहा है मेरे दोस्तों, ये पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी की नेताओं के मिलीभगत के कारण हो रहा है। ये पेपर लीक भाजपाइयों के कारण हो रहा है। इसके सबसे बड़े दोषी ये लोग हैं। और कारोबार कितना बड़ा है, 8 से 10 हजार करोड़ का पेपर लीक का कारोबार है। 8 से 10 हजार करोड़ का। आप सोचिए, 60 लाख रुपए में नीट का पेपर बिका और 22 लाख छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया, छात्र छात्राओं ने।
किसी ने 30 लाख में पेपर खरीदा, किसी ने 20 लाख में पेपर खरीदा। बड़े परिश्रम से तैयारी की। मां बाप ने पेट काट के नौजवानों को कोचिंग कराया। दिल्ली में कोचिंग कराई, गाजियाबाद में कोचिंग कराई, मेरठ में कराई, प्रयागराज में कराई, लखनऊ में कराई, आगरा में कराई, अलीगढ़ में कराई कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारी बिटिया डॉक्टर बनेगी। हमारे दिल्ली में रहने वाली अंशिका पांडे, वो बच्ची 4 अंकों से रह गई थी पिछली बार। इस बार बड़ी मेहनत से उसने तैयारी की, परीक्षा दिया। उसको उम्मीद थी कि डॉक्टर बनूंगी, लेकिन क्या पता था कि मोदी के राज में पेपर लीक हो जाएगा और उस बच्ची ने आत्महत्या कर ली। लखीमपुर के नौजवान ने आत्महत्या कर ली, गोवा के नौजवान ने आत्महत्या कर ली। 4 लोगों ने अब तक अपनी जान दे दी। ये नीट के पेपर लीक के कारण जिन 4 लोगों ने अपनी जान दी है, ये आत्महत्या नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा की गई हत्या है, हत्या है और हत्या है। किसकी जवाबदेही है? कौन सुनता है आपकी बात? और क्यों नहीं सुनता? कभी आपने सोचा? मेरे दोस्तों, इसलिए नहीं सुनता क्योंकि मोदी को मालूम है, योगी को मालूम है, अभी तो नौजवान नीट के पेपर लीक से परेशान है, सिपाही दरोगा के पेपर लीक से परेशान है, हाई स्कूल इंटर के पेपर लीक से परेशान है। जैसे ही चुनाव आएगा, हिंदू मुसलमान का गेम खेला जाएगा और ये नौजवान हमारी तरफ आके लाइन में लग के वोट दे देगा। इसलिए नहीं डरते। जिस दिन आप अपने पेपर लीक के नाम पर बीजेपी की जमानत जब्त कराना शुरू कर दोगे, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है पेपर लीक कराने। लेकिन उनको मालूम है एक पुड़िया फेंकना है, सारा काम हो जाएगा। कौन सी पुड़िया? हिंदू मुसलमान। व्हाट्सएप पे दिन भर यही मैसेज आता रहता है। सारा गोदी मीडिया इसीलिए यही चर्चा करता रहता है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। आपके दिमाग के सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी गई नौजवानों। अगर जरा सा भी आपके अंदर स्वाभिमान होता तो मुझे तो याद है 2022 के चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था, यूपी के नौजवानों तुम चिंता मत करना, गोबर से तुमको रोजगार दे देंगे। किससे रोजगार देंगे? यूपी वाले इतने गए गुजरे हैं कि मोदी समझता है उनको गोबर से रोजगार दिया जा सकता है। तुमको गोबर से नौकरी का काबिल समझता है मोदी, समझ लो क्या इज्जत है तुम्हारी। लेकिन फिर भी आपको गुस्सा नहीं आता। मैंने तो बंसराज दुबे जी जो हमारे प्रवक्ता हैं उनसे भी कहा था, और अंजनी मिश्रा जी जो हमारे श्रम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं उनसे भी कहा था कि भाई एक बार गोबर का कंडा लेके चले जाओ भाजपाइयों के पास कि 4.5 साल हो गया, कम से कम गोबर से तो रोजगार दे दो, गोबर का रोजगार हम देखना चाहते हैं। फिर क्या बोले एक सभा में मोदी जी? 2019 में लोकसभा के चुनाव में प्रचार कर रहे थे, कहने लगे यूपी के लोगों चिंता मत करना, कोई तकलीफ है? बोले हाँ साहब, स्कूल गांव में बहुत खराब है। बोले अच्छा। बोले और? बोले साहब अस्पताल बहुत खराब है, मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है, डॉक्टर आता नहीं, दवा मिलती नहीं। बोले अच्छा। बोले और? बोले गांव की सड़कें टूटी हुई है, पानी की टंकी बनती है, उद्घाटन से पहले टूट जाती है। बोले अच्छा। और क्या समस्या है तुम्हारी? बोले साहब थाने में सम्मान नहीं मिलता। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।